नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं दक्षिणी दिल्ली की छतरपुर विधानसभा सीट पर, जहां छतरपुर वार्ड से श्री नरेश त्यागी जी आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं श्री नरेश त्यागी जी से। नरेश त्यागी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद वरनाम जी। नरेश जी, आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं महरौली जिले के। तो जो जिले में उम्मीदवारी हम देखते हैं आम आदमी पार्टी की, किस प्रकार के उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी टिकट देने जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की पहले भी जो प्राथमिकता थी वही आज प्राथमिकता है। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल स्वच्छ स्वभाव की और ईमानदारी से जो जनता के बीच जनता की सेवा कर सकें, जो आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं आम आदमी के बीच में, जनता के बीच में, आम आदमी पार्टी उन्हीं को ही प्राप्त है। अच्छा नरेश जी, आप हमें इस प्रक्रिया के बारे में बताइए कि आम आदमी पार्टी किस प्रक्रिया से उम्मीदवारों का चयन करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई नई पार्टी तो है नहीं। हाँ जी। काफ़ी दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ जी। और उसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो प्रक्रिया उम्मीदवारों की चयन की होगी वो भी आम जनता के ही द्वारा होगी। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको, जो जनता का जिनको सहमत होगा, उनको आम आदमी पार्टी अपनी प्राथमिकता देगी। अच्छा, आप जो है छतरपुर वार्ड से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आप पहले भी इस वार्ड से चुनाव लड़ चुके हैं और मेरे ख्याल से 2 या 3 वोटों से आप हारे भी हैं। लगभग आप जीत चुके थे। दोबारा गिनती के बाद आपकी हार हुई। पहले आप 34 वोटों से जीते, फिर आप 2 वोटों से हार गए। तो इस बार आप क्षेत्र में क्या देखते हैं? जनता आपका साथ देगी? देखिए, 2-3 चीजें हैं कि जनता ने हमारा पहले भी साथ दिया था, जनता ने पहले भी जिता दिया था, जनता ने उसके बाद भी आज तक कभी भी हमें हारा हुआ नहीं माना। जनता का प्यार और विश्वास हमको आज भी ऐसे मिलता रहा और पूरे पिछले 5 वर्षों में हमको जो हमारे क्षेत्र में प्यार मिला, उस प्यार के दम पर हम कभी अपने घर में नहीं बैठे। हम लोगों के बीच में हमेशा रहे और जितनी भी निगम के द्वारा इन पिछले 5 वर्षों में जितने भी मतलब इस तरह की काला गुजारियां उनके द्वारा की गई, उन चीजों का हमने हर तरह से सड़क पर भी, जनता के बीच में भी जाकर, लोगों के बीच में जाकर हर समय उन बातों को रखा। करप्शन की चाहे चीजें हो, कुछ भी हो, जो भी इन्होंने इस 5 सालों में इनकी जितनी भी कमियां थी, हम बीच बीच में हर हाल में लोगों के बीच में जाकर उजागर करते रहे। और आम आदमी पार्टी का जो काम था उसकी लोगों की सेवा करना, वो एक अपनी तरह से कंटिन्यू लोगों के बीच में रहे, तो वो हमारा आज भी जारी। अब मैं आपसे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम दिल्ली क्राइम टाइम्स है, तो एक अपने चैनल का जो हमारा ध्येय है लोगों के बीच में रहने का, उसके हिसाब से भी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसमें जो है पैसे का चलन टिकटों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये एक राजनीतिक अपराध हम इसको मानते हैं, जो राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। अभी पिछले दिनों एक बहुत ऐसी वीडियो वायरल हुई जो आपके एक मशहूर नेता अपनी पार्टी के, उनके ऊपर एक स्त्री ने हाथ छोड़ दिया और यह आरोप लगाया कि इन्होंने पैसे की मांग की टिकट के लिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से आप इसको लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय में कि पार्टी में उस उम्मीदवार की गलती थी जिसने ये किया, या पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत थी? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो मेरे को ध्यान में नहीं है कि कहाँ पर किसने किसके ऊपर हाथ छोड़ा, लेकिन मैं आपको आम आदमी पार्टी के बारे में बता दूं। आम आदमी पार्टी ने ना तो कभी भी आज तक बिल्कुल साफ जो भी चुनाव लड़े हैं वो जनता के चंदे पर, जनता के पैसे से, लोगों से जो जनता ने प्यार दिया उसके दम पर चुनाव लड़े हैं। क्राइम जो आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी में कोई भी टिकट आज तक किसी भी तरह के, हम भी पहले एक चुनाव लड़े हैं, हमने तो किसी को 1 रुपया कहीं नहीं दिया। आगे भी हमारे साथ में और भी साथी चुनाव लड़े थे और वार्डों से, हमने उनको किसी ने, कोई बता दे किसी ने भी कहीं कोई किसी को पैसा दिया हो। ये सिर्फ एक जो अब से पहले गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो किसी ना किसी तरह के लांछन इस तरह के लगाकर इस तरह की चीजें, एक प्रूफ दो, एक सिंगल चीज प्रूफ कोई ऐसी दो कि आज तक कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई किसी से पैसे की या कोई गलत हरकत की,
तो हम इस चीज के लिए सो बटे आम आदमी पार्टी सिर्फ एक देश में ऐसी पार्टी है जो उनके मंत्री भी अगर किसी गलत उसमें चीज में पाए जाते हैं तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी 15 मिनट के अंदर डिसीजन लेकर अपने मंत्री को हटाते हैं। आज तक आप बता दीजिए किसी भी पार्टी ने आज तक इस तरह के अपनी पार्टी में एक्शन लिए। तो नरेश जी, अब हम आपसे आपके क्षेत्र के विषय में बात करेंगे। निगम के 3 काम हैं, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो पहले मैं सफाई के विषय में पूछता हूं कि आपके क्षेत्र में सफाई की क्या स्थिति? देखिए, हमारे अपने क्षेत्र में वार्ड 17 ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं। उनके द्वारा पूरे छतरपुर के अंदर एक सिंगल भी कूड़े के ढलाव के लिए आज तक के कूड़ेदान तक नहीं बनवाने का, और तो उन्होंने पिछले 4 वर्षों में तो एक सिंगल कोई वो एप्लीकेशन भी दिखा दें कि उन्होंने 2017 से लेकर 2021 के बीच तक कोई अपने क्षेत्र में कूड़े का ढलाव बनाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पर इतनी आबादी है, इतने लोग बढ़ चुके हैं, एक सिंगल कूड़े के ढलाव बनवाने तक की भी कोशिश नहीं की। इनके निकम्मेपन की तो इतनी चीजें हैं कि छतरपुर गांव का, आप यहाँ से मेन रोड से आए होंगे तो मंदिर के बिल्कुल साथ में जो खाली ग्राउंड शिवालय का प्रांगण पड़ा था, इसमें कूड़े का बहुत बड़ा ढेर पूरे क्षेत्र से ला ला कर लगा। उसका कंटिन्यू हमने 6 महीने उस पर पूरी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, फील्ड पर लड़ाई लड़ी। 1-2 बार और तो जरूरत पड़ी तो उनके एमसीडी ऑफिस तक में कूड़ा ठा कर डाला, तब जाके हमने यहाँ से कूड़े का जो प्रांगण था ये खाली करवाया। तीसरा, जो एक कूड़ेदान सिर्फ मेन रोड पर नंदा हॉस्पिटल के पास था, तो इन लोगों ने उन फार्म वालों से पता नहीं इनकी क्या सेटिंग हुई क्या नहीं करके उस एक सिंगल कूड़ेदान को भी उल्टा हटवाने की कोशिश कर दी। दुनिया कूड़ेदान बनवाने की कोशिश कर रही है इसमें, या तो तुम कोई दूसरा स्पेस दो, कोई ऐसी चीज दो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन अब वहां उसको हटाने की हमने उसका खुला विरोध किया। इन्होंने वहां 4 दिन कूड़ा नहीं डलने दिया। फिर जनता के साथ में मैं वहां पर पहुंचा कोरोना के टाइम में, और अगर हम उसको नहीं वहां पर रोकते तो अब तक उस कूड़ेदान को भी हटवाकर और वहां से मोटे पैसे लेकर भाग चुके होते। ये सिर्फ गंदगी के अलावा इन्होंने यहाँ पर पूरे पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। अच्छा, आपके क्षेत्र में निगम स्कूल होंगे, तो निगम स्कूलों में शिक्षा की क्या स्थिति है और उनका जो रखरखाव है स्कूलों का, उसकी क्या स्थिति? देखिए, अभी हम और आप जहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल इसके सामने मेरे ऑफिस के बिल्कुल बाहर है एमसीडी प्राइमरी स्कूल। बिल्कुल आप मेन रोड पर जाएंगे तो एमसीडी प्राइमरी स्कूल होगा। इन एमसीडी प्राइमरी स्कूलों में जो जैसी स्थिति थी उससे 1% भी कोई चेंजिंग नहीं करी गई है। आज आप मेरे को कोई भी ऐसा समृद्ध परिवार का बच्चा दिखा दो जो इन स्कूलों में पढ़ता हो, कोई अपने बच्चों को एमसीडी प्राइमरी स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। कारण उसका क्या है कि जो बच्चे का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत होती है, जब वो नींव ही खराब रखी जाएगी तो आप बताइए वो मकान कैसा बनेगा। इन्होंने शिक्षा के मामले में तो इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये जब कुछ करेंगे जिसके पास कोई प्लानिंग हो वो करे, इनके पास कोई शिक्षा के क्षेत्र में तो बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं है। जबकि निगम के अंदर सबसे पहली जो चीज प्राथमिकता होनी चाहिए, जो मेरा अपना मानना है, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए होनी चाहिए। गरीब आदमी अगर अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा, 10,000 रुपए की सैलरी जिसको मिलती है, काम करता है, वो कैसे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? और फिर गवर्नमेंटों का फायदा क्या कि अगर वो इस तरह की चीजें उसको करनी पड़े तो ये चीजें हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? जैसे केजरीवाल जी ने चलाई हुई है मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, या जो पुरानी डिस्पेंसरी आपके क्षेत्र में होंगी, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ पर छतरपुर के अंदर एक छतरपुर गांव में पहली पुरानी डिस्पेंसरी थी पंजाबी मोहल्ले में। वो डिस्पेंसरी आज भी है। उस पर एक मंजिल और ऊपर चढ़ाई गई है। उसमें बढ़िया दवाई गोलियों का, जो पहले लोगों से आप जाकर पूछेंगे अपने आप बताएंगे कि पहले दवाई गोलियों के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, नहीं मिलती थी। आज हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर है। छतरपुर अम्बेडकर कॉलोनी में जाएंगे आप, एक मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर हमारा पिछले 2 सालों से चल रहा है। सभी टेस्ट, दवाई गोली सब बिल्कुल फ्री। सुल्तानपुर जाएंगे आप, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ में वहाँ पर एक हमारा मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। बिल्कुल सारी फैसिलिटी वो कैसी कैसी, ये तो सिर्फ छतरपुर वार्ड की बता रहा हूँ। बाकी जो और छतरपुर विधानसभा में ऐसे ही अनेकों मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, जिन पर आज की डेट में जो पिछले समय के मुकाबले में आज लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। वो कम से कम जो बेचारे गरीब लोग हैं, एक किसी को टेस्ट भी हो जाए, कोई बुखार हो जाए, कोई टेस्ट लिख दे डॉक्टर, तो 500 रुपये का टेस्ट कराने के लिए जिसको बाहर जाना पड़ता था, आज वो मोहल्ला क्लिनिक में जाकर उसका पूरा भरपूर जी।
अच्छा, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का विचार करते हैं, तो आप भविष्य में क्या मुद्दे लेकर चलेंगे और क्षेत्र के लिए किस तरह का काम करना चाहिए? देखिए, 3 चीजों के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि अभी ये मेन सबसे पहली 3 चीजें आ रही है। हमारा सबसे पहला निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का, पूरी आम आदमी पार्टी का पूरी दिल्ली के लिए ये सबसे बड़ा वो है कि जिस तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को शिक्षा के मामले में चेंजिंग एक क्रांति आई थी दिल्ली के अंदर, इसी तरह पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी प्राइमरी स्कूलों का बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज होगा। बच्चे आज जिस तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं, लोगों ने कोरोना के समय में परेशान होकर बहुत नाम लिखवाए हैं हमारी जानकारी में। इसी तरह सभी लोग अपने बच्चों को इसी तरह इस प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएं और इतनी अच्छी स्ट्रक्चर होगा कि ये एक आम आदमी पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य है, यही हमारा अपना है। इसी तरह दूसरा हमारा स्वास्थ्य की चीज आती है। स्वास्थ्य के लिए अगर समय पर जितनी भी मच्छर की मारने के लिए जितनी भी दवाइयों का समय के अनुसार, चाहे चिकनगुनिया का या डेंगू का, जो भी ये चीजें चलती हैं, सभी चीजें समय से पहले अगर इनका छिड़काव वगैरह करवा दिया जाए तो ये चीजें। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों के जब तक सर पे ऊपर चीजें नहीं पड़ जाती हैं, हाल तो ये जब भी नहीं करते, जब भी सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, 2 जगह वहां फोटो खिंचवा लिए, 2 जगह कर वहां फोटो खिंचा लिए, बाकी फोटो सेशन के अलावा कोई चीज नहीं होती। सफाई, आप अभी यहाँ से ऑफिस से बाहर निकल कर जाइए, गांव की किसी भी नाली वाली को देखते चले जाइए, आप जो भी कोई स्लैब उठाकर देखेंगे पूरी नालियां भरी पड़ी है, सब कुछ बह गया, इतना मच्छर इतनी गंदगी का अंबार रहता है। अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी तो बीमारी से तो आधी निजात तो इंसान को वैसे ही मिल जाएगी। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो इन्हीं तीनों चीजों पर ही रहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। इन तीनों का पूरा आम आदमी पार्टी का, और इन्हीं आधार पर प्लस एक जो सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में जो मुद्दा है वो है करप्शन, जो बिल्डिंगों के ऊपर लोग, आज कोई अपने मकान दुकान बनाने के लिए 4 ईंट घेरता है तो उसकी ईंट के लिए वो 1 ईंट लगाने के बाद में कोशिश करता है, उससे पहले आकर एमसीडी वाले आकर खड़े हो जाते हैं। आप भी यहाँ से लोकली, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा इन चीजों का कि आदमी एक सूखी ईंट भी 6 रुपए की है आज की डेट में, लगने के बाद वो 15 की तैयार होकर पड़ती है। वो कोई आदमी अपनी पेंशन का पैसा निकाल कर लगा रहा है, कोई अपनी किसी चीज का पैसा लगा रहा है, और ये लोग उसमें क्या करते हैं कि इनको और किसी चीज के लिए आप कंप्लेंट लेकर जाओ तो ये नहीं सुनेंगे। इसकी इनको इतनी जल्दी पता चल जाती है कि किसी की ईंट और सामान डले नहीं, उससे पहले ये वहां पर इनकी सेना पहुंची नहीं, और या तो पैसे लेंगे या उसका मकान दुकान तोड़ेंगे, और कुछ नहीं होगा तो नोटिस लगा देंगे। जहां किसी ने पैसे दिए सारे कानून इनके पास हो जाते हैं। तो ये चीजें, हम इन करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है। इस चीज को, लड़ाई को मैं पिछले 5 वर्षों से भी लड़ता आया हूँ और इन चीजों के लिए मैं आगे भी लड़ता हूं। तो दोस्तों, ये थे श्री नरेश त्यागी जी, जिला महरौली के अध्यक्ष, और छतरपुर वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इनके विचार हमने आपके सामने पहुंचाए। इनका जो विजन है वो ऐसा लगता है जैसे एक आम आदमी पार्टी का आईना, आप इनको कह सकते हैं। इनका विजन बिल्कुल वही है जो आम आदमी पार्टी का विजन है। इसी के साथ हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नाम जी, और हम और आप आगे भी इसी तरह की चर्चा करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।